दहशतगर्दी हुई, जो बम ब्लास्ट, जो वाकयात हुए, वो सब भारत ने करवाए हैं। सबको पता है भारत ये सारी चीजों में जो है वो मुलव्वस है। अब क्या हुआ, कुछ ही रोज कबल बलूचिस्तान के इलाके खुशदार में एपीएस स्कूल की बस पे, जिसमें सुबह सवेरे जो बच्चे थे, जो माओ के फूल थे, जो पूरे पाकिस्तान के फूल थे, वो स्कूल जा रहे थे, और उन बस के ऊपर जुरा की एक तंजीम है, यानी मैं बीएलए की बात कर रहा हूं, उनकी जानिब से जो है वो एक दहशतगर्द आज कोई सुने बीएलए की जानिब से उस बस के ऊपर जो है वो ब्लास्ट किया गया। अब उस ब्लास्ट में क्या हुआ, जो मासूम बच्चे थे, जो फूल थे पाकिस्तान के, जो माओ के फूल थे, जो ये ख्वाब लेकर हम स्कूल जा रहे थे कि हम वहां पर जाएंगे, अपनी स्टडी करेंगे, स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम जो है वो वापस घर आएंगे और हमारी माओ ने हमारे लिए जो पसंदीदा खाने जो बनाए हम वो खाएंगे। लेकिन उन प्यारे बच्चों को, उन शहीदों को, उन फूल को क्या पता था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। खुशदार में सुबह सवेरे एक ब्लास्ट हुआ है, और उस ब्लास्ट में जो बच्चे थे, उस वक्त के मुताबिक आज से कुछ रोज कबल जो है वो 3 बच्चे जो है वो शहीद हो गए थे। लेकिन आज आपसे कुछ देर पहले यह खबर सामने आई है कि उस वाकये में जो है वो 8 बच्चे जो है वो टोटल शहीद हो गए हैं। अब ये सिर्फ 8 बच्चे नहीं थे, ये पूरे पाकिस्तान के, ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जी उन फैमिलीज के बच्चे थे, ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे थे, ये पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल था। अब ये किया किसने है, आपको पता है, ये बीएलए ने किया है। बीएलए को कौन सपोर्ट कर रहा है वो भी आपको अच्छी तरह पता है। आज से कुछ ही रोज कबल जब डीजीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएसपी ने जो है वाजे किया कि कौन लोग हैं जो मुलव्वस हैं और कौन लोग हैं फिर बाद में ये कहते हैं कि हम जो है वो जमहूरियत पसंद लोग हैं और हमारे साथ जो है वो अफवाज पाकिस्तान जो है वो बुरा सलूक करते हैं। आज उन्हीं लोगों की वजह से ये जो मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। अब उन लोगों से कोई पूछे कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग इस्लामाबाद में हमने धरना दिया और फिर उसके बाद हमारे ऊपर जो है वो हमारे ऊपर रियासत की जानिब से, इदारों की जानिब से हमारे ऊपर जो है वो जुल्म किया गया, तो ये जो बच्चे शहीद हुए हैं, इन बच्चों को जिन दहशतगर्दों ने इनके ऊपर हमला किया है, उन दहशतगर्दों को कौन सपोर्ट कर रहा था। ये सारी सूरत हाल है। जो आज से कुछ रोज कबल 6 तलबात के हवाले से खबर सामने आई थी कि वो शहीद हो गए। अभी 2 बच्चे जो हैं वो मजीद इसमें उनकी जो है वो डेथ हो गई है। उनमें से कौन कौन है, एक शीमा इब्राहिम है और दूसरा मुस्कान जो कि जख्मों की ताब ना, इब्राहिम और मुस्कान जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जो है वो अब शहीद हो गए हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। यकीनन उनकी फैमिलीज के ऊपर जो ये वक्त है, मुश्किल वक्त है, वो किस तरह से गुजर रहा होगा, ये सिर्फ वो फैमिली जो है वो जानती है। पहलगाम वाकये में भारत ने अपने ही लोगों को मरवाकर ये साबित करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान ने जो है वो अटैक किया। पाकिस्तान ने कभी ऐसा बुज़दिलाना वार जो है वो नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी सिविलियन को जो है वो निशाना नहीं बनाया। अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है, जो बच्चे शहीद हुए हैं, अब इसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अब बलोचिस्तान और केबी में खसूसी तौर पर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर रही है, बल्कि ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। और उस ऑपरेशन में क्या होगा, चाहे बलोचिस्तान में ऑपरेशन होगा उसमें रा के लोग होंगे, केपी में ऑपरेशन होगा उसमें टीटीपी के लोग होंगे। और ये कौन से लोग होंगे, ये बेसिकली सारे जिनको इंडिया सपोर्ट करता है, इंडिया फंडिंग के जरिए आते हैं, अब उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन जो है वो शुरू कर दिया है। और अब उन सख्त जो खारजी है, अब उनका एक ही हाल है, उनको जो है वो खत्म किया जाएगा। ये अब रियासत ने जो है वो फैसला कर दिया है। हमले में शहीद होने वालों में 7 तलबात थे और एक तालिब इल्म जो है वो शामिल है। छोटे छोटे बच्चियां थी और वो जो है उनको क्या पता था कि ऐसा अफसोसनाक वाक्य जो है वो होगा। लेकिन भारत हमेशा से ऐसे बुज़दिलाना वार जो है वो करता रहता है। बस पर खुदकुश हमले के पहले रोज 6ठी जमात की सानिया सुमरू, अब ये वो बच्चे हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूं जो इस ब्लास्ट में जो है वो शहीद हुए हैं। हमले के पहले रोज 6ठी जमात की सानिया सुमरू, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की अलीशा सलीम शहीद हुए थे। तालिब इल्म हैदर, तालिब इल्म मलाइका, सहर सलीम ने दौरान इलाज जामे शहादत जो है वो नोश किया। खुशदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत बहारा में की गई, भारत में की गई थी। ये अब सिक्योरिटी जराये की जानिब से बाकायदा खबर जो है वो शेयर की गई है, उसमें सारी तफसीलात जो है वो बताई गई है। अभी अगर वो ना भी बने फिर भी सबको पता है कि जो दहशतगर्दी है इसमें भारत जो है वो पूरी तरह जो है वो इन्वॉल्व है। रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया है, इन बच्चों का जो खून हुआ है, बच्चे जो शहीद हुए हैं, इनका हम पूरा हिसाब किताब जो है वो भारत से जो है वो लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा कभी भी ऐसे हिसाब किताब, कभी भी ऐसा बदला जो है वो नहीं लिया कि अगर उन्होंने हमारे बच्चे शहीद किए हैं तो हम जो है वो उनके बच्चे शहीद किए। कभी भी ऐसे बुज़दिलाना हिकमत अमली जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो नहीं बनाई। ये सूरत हाल इस वक्त क्रिएट हो चुकी है और अब यकीनन पाकिस्तान जो है ऐसा सरप्राइज देगा जिसका भारत को जो है वो खास, जो अब वो उनकी सोच होगी उससे भी ज्यादा जो हुआ होगा।
ये 8 बच्चे शहीद हुए हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है और इसके बाद जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है वो यकीनन टेंशन की हालत में, एक गम की हालत में है। जैसे ही भारत ने पहलगाम वाकये के बाद हमला किया तो उसमें भी कुछ बच्चे जो है वो शहीद हुए थे। अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो टीटीपी के अटैक से एपीएस पेशावर में भी तकरीबन 100 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो शहीद हुए थे। ये सारी सूरत हाल है। मसाजिद में भी ऐसे बहुत से अटैक जो हैं वो होते रहते हैं। लेकिन अब जो हालात है, अब हालात ये हो चुके हैं कि इस वक्त ऑपरेशन की तैयारी जो है वो शुरू कर चुकी है और ऑपरेशन में ये तमाम जो दहशतगर्द हैं अब इन सब का जो है वो मिलिया मेल जो है वो किया जाएगा। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल अब ये है कि भारत की जानिब से मुसलसल ऐसी बुज़दिलाना हिकमत अमली जो है इख्तियार की जाती है, चाहे वो बलोचिस्तान में हो या केपी में हो या जहां भी हो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि भारत की जानिब से यह मैसेज आता है कि हमने पाकिस्तान में जो है वो हमला करके दहशतगर्दों को जो है वो खत्म कर दिया है। हालांकि इस वक्त खुद जो भारत के अंदर जो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है, सारे लोग जो है वो नरेंद्र मोदी जो ये ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, जो ऐसी हिकमत इख्तियार करते हैं, उनके खिलाफ जब सारे लोग जो हैं वो अब हो चुके हैं। अब क्या होने वाला है? अब उन लोगों की जानिब से बाकायदा इस बात का आदा किया गया है कि अब मोदी जो है वो रिजाइन देगा, तभी जो है हम आराम से बैठेंगे। पूरी दुनिया के इस वक्त नजरें जो है वो भारत के ऊपर है। क्यों भारत के ऊपर है? डोनाल्ड ट्रंप ने जब दौरे सऊदिया किया और उस सऊदिया दौरे में उन्होंने बाकायदा जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो इस वक्त इंडिया में काम कर रही हैं, उनको ट्रंप की जानिब से बाकायदा ये कहा गया कि भाई आप लोग अपना बिस्तर बोरिया वहां से लपेटे भारत में, आप लोग सऊदिया शिफ्ट होना चाहते हैं हो जाए, आप लोग दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वहां हो जाए, पाकिस्तान है, किसी भी मुल्क में आप चले जाए, लेकिन भारत में जो है वो आप लोग काम जो है वो ना करेगा। आप लोग भारत में काम करेंगे तो इसका आपको जो है वो अजाला जो है वो करना पड़ेगा। अजाला की सूरत में करना पड़ेगा। भाई बात सिंपल सी ये है कि अगर एप्पल की कंपनी को ट्रंप साहब ने ये कहा है कि आप जो आपके एप्पल के स्टोर हैं अगर आप भारत से शिफ्ट नहीं करेंगे तो आपका एक एप्पल, एक जो आपका आईफोन है उसका 40% जो है वो आपको अमेरिका को आज देना पड़ेगा। इस वक्त ना सिर्फ ओनली एप्पल कंपनी बल्कि जितनी भी मार्केट है वो इस वक्त अब बड़ी टेंशन का शिकार है। अच्छा, ट्रंप साहब क्यों चाह रहे हैं? ट्रंप साहब इस वजह से चाह रहे हैं, यकीनन खिते में जो सूरत हाल है वो तब्दील होती रहती है टाइम के साथ साथ। अब ट्रंप ये चाह रहे हैं कि भारत में चूंकि दहशतगर्दी ज्यादा है, भारत जो है वो मोदी जो है वो दहशतगर्दी पर उतर आया है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो ऐसा ना हो आज मोदी मुसलमानों को मरवा रहा है, आज मोदी नेपालियों को मरवा के ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान ने अटैक किया है जिसमें जो है वो हमारे लोग जो है वो मार गए हैं। कल से ऐसा ना हो मोदी जो भारत में जो अंग्रेज हैं, जो भारत इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वहां पर मोदी अटैक करवा कर ये कि पाकिस्तान ने जो है इनको मरवाया है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर तो सिर्फ नुकसान होगा। तो नुकसान उठाने से पहले ही ये बात माननी चाहिए कि भाई आप लोग अपनी जो कंपनी है उनको वहां से उठाकर आप लोग यहां पर शिफ्ट कर लें। अगर आप शिफ्ट नहीं करते कि भारत में चूंकि दहशतगर्दी ज्यादा है, भारत जो है वो मोदी जो है वो दहशतगर्दी पर उतर आया है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो ऐसा ना हो आज मोदी मुसलमानों को मरवा रहा है, आज मोदी नेपालियों को मरवा के ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान ने अटैक किया है जिसमें जो है वो हमारे लोग जो है वो मार गए हैं। कल से ऐसा ना हो मोदी जो भारत में जो अंग्रेज हैं, जो भारत इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वहां पर मोदी अटैक करवा कर ये कि पाकिस्तान ने जो है इनको मरवाया है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर तो सिर्फ नुकसान होगा। तो नुकसान उठाने से पहले ही ये बात माननी चाहिए कि भाई आप लोग अपनी जो कंपनी है उनको वहां से उठाकर आप लोग यहां पर शिफ्ट कर लें। अगर आप शिफ्ट नहीं करते आपको भारी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अब सूरत हाल ये हो चुकी है। लेकिन इस वक्त अब देखना यह है कि क्या जो एप्पल की कंपनी है या दीगर जो कंपनीज हैं वो अब भारत में रहती हैं या वहां से जो है वो शिफ्ट होती हैं। चूंकि खिते में जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो अब तब्दील हो चुकी है, इंटरेस्ट जो है वो अब तब्दील होता हमें नजर आ रहा है। अब इस इंटरेस्ट में जो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है वो भारत के लिए काफी खतरे की है। खतरे की भारत के लिए क्यों है भाईजान? मोदी साहब जो है इस वक्त टेंशन के शिकार है। मोदी साहब की और जो भारत का जो आर्मी चीफ है उनके दरमियान जो काफी लड़ाई हुई है और उन्होंने मोदी को धमकी दी है बकायदा कि आपने जो अपने ये जो आपने तैयारी की है सारी सूरत हाल में इसको आप वापस लें, नहीं तो आपके साथ हम वो करेंगे जो पाकिस्तान में जो जिया ने किया था। इस वक्त मोदी साहब दिल्ली में पड़े हुए हैं, डरे हुए हैं, उन्हें डर है कि फौज में जो है कहीं वो फौज जो है वो खिलाफ ना हो जाए, फौज में जो है वो बगावत ना हो। जो ऑलरेडी फौज में बगावत है भारत में, कैसी बगावत है? जो सिख कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी है, अब उनके दरमियान जो है वो बगावत शुरू हो चुकी है। अब हो चुकी है। अब वो क्या कह रहे हैं? अब जो सिख बरादरी है अब उन्होंने कहा है कि भाई अब हम हिंदुओं के साथ जो है वो मजीद नहीं रह सकते, हम अपने यूनिट्स भी अलग करते हैं, हम अपना इलाका भी अलग करते हैं। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि मोदी की जानिब से जो हिंदू बरादरी है उनकी जानिब से उनके ऊपर सख्तियां लगाई गई कि जो उनका गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में जो इबादत के लिए आते थे, जो वहां उनकी रूह को सुकून मिलता था, अब वहां आप नहीं जा सकते, आपके ऊपर जो वो पाबंदियां है। तो इस सारे सूरत हाल में इस वक्त भारत में सूरत हाल काफी खराब हो चुकी है। मोदी के अगले चंद दिन है, चंद दिनों में मोदी जो है वो रिजाइन दे देगा। इस वक्त लोग जो है वो सड़कों पे हैं भारत में
और मोदी के खिलाफ जो है वो लोग घरों से निकले हुए हैं। मोदी को लोगों के हाथ में चप्पल है, लेकिन मोदी जो है वो नहीं मिल रहा है कि उसके मुंह के ऊपर चप्पल जो है वो मारे। पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी भारत की तरफ से हो रही है और इस दहशतगर्दी का जो जवाब है वो अफवाज पाकिस्तान ने अब तैयारी मुकम्मल कर लिया है। अब ना सिर्फ BLA बल्कि रॉ को भी इसका भरपूर